नमस्कार साथियों। आज हम गीता के एक छोटे पर बेहद ताकतवर श्लोक का गहराई से लेखा जोखा करेंगे। संस्कृत श्लोक है। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सबसे पहले शब्दों का सरल सा अर्थ समझ लीजिए। ने, अब यहाँ अभिक्रम नाशः, और अभिक्रम साहस प्रयत्न आरंभ का नाश नहीं होने वाला। प्रत्यवाय न विद्यते, पीछे हटने जैसा कोई प्रतिफल कमी पतन नहीं होता। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, इस धर्म या योग कर्म साधना का थोड़ा सा भी हिस्सा। त्रायते महतो भयात, पढ़े भय कठोर संकट से बचा लेता है। सरल भाषा में, इस मार्ग में यथार्थ परायणता में प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, और थोड़ा सा भी धर्म अगर जीवन में उतार लो तो वह बढ़े भय से रक्षा करता है। इस श्लोक की महत्ता यह है कि वह हमारी छोटी छोटी कोशिशों को अपरिमित मान देता है। ना तो प्रयास बर्बाद होता है, ना ही वापसी का भय। गीता यहाँ एक तरह का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आश्वासन दे रही है। अगर तुम सत्य का, धर्म का, कर्तव्य का रास्ता चुनते हो, भले ही शुरुआत छोटी हो, वह तुम्हें बड्ढे संकटों से बचाने और मन को दृढ़ रखने का सामर्थ्य देता है। इसे गहराई से 3 स्तरों पर समझते हैं: दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक। दार्शनिक स्तर पर यह श्लोक कहता है कि धर्म मार्ग का स्वभाव आत्म संरक्षणकारी है। यहाँ धर्म व्यापक अर्थ में लिया गया है, अपना सत्य, कर्तव्य, योग, अभ्यास, नैतिकता। जब तुम जीवन में इन सिद्धांतों के अनुरूप चलने का संकल्प कर लेते हो, तब उस संकल्प का प्रभाव क्षणिक परिस्थितियों से परे कार्य करता है। आत्मा की दिशा बदलती है, व्यक्ति का चरित्र सुदृढ़ होता है, और एक बार यह आधार बन गया तो भले ही तुम थोड़ा बहुत लचर पड्डिया हो, पूरा पतन नहीं होता। इसलिए श्लोक कहता है, नेहाभिक्रमनाशो अस्ति, यहाँ प्रयत्न का नाश नहीं होता। मनोवैज्ञानिक स्तर पर श्लोक हमें बताता है कि छोटी जीतें भी मनोबल बनाती हैं। जीवन में जब कठिन समय आएगा, दुख, भय, पराजय, तब वही नींव जिस पर तुमने पहले थोड़ा सा भी धर्म, धैर्य या अनुशासन रखा हुआ है, काम आएगी। उदाहरण के तौर पर, रोज सवेर 5 मिनट ध्यान का अभ्यास करने वाला व्यक्ति चरम संकट में भी शांत रहने की क्षमता विकसित कर लेता है। वह तुरंत टूटता नहीं। वह 5 मिनट का स्वल्प अभ्यास ही उसे महाभयंकर तनाव से बचा सकता है। यही बात श्लोक का मूल संदेश है। स्वल्पम्पि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवहारिक स्तर पर इसे आज के जीवन में ऐसे समझें। कई लोग बड़े लक्ष्य देखते हैं और इसलिए शुरुआत ही नहीं करते। मैं रोज 2 घंटे मेडिटेशन करूंगा, और जब नहीं कर पाते तो निराश हो जाते हैं। गीता कहती है, इतना मत सोचो कि प्रयास छोटा है इसलिए बेकार। छोटे छोटे नियम और निरंतरता बड़ी सुरक्षा और परिवर्तन ला देते हैं। स्वास्थ्य का उदाहरण लें, रोज 10 मिनट की हल्की कसरत लंबे समय में दिल की बीमारी से बचा सकती है। आर्थिक सुरक्षा के लिए छोटी छोटी बचतें मिलकर बड़ी आपदा से बचाती हैं। नैतिकता के मामले में, छोटा सा ईमानदारी का फैसला किसी बड़े घोटाले में शामिल न होने के लिए तुम्हें बचा सकता है। यानी स्थायी, सही छोटी आदतें ही जीवन के बड़े खतरे टाल देती है। श्लोक का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, प्रत्यवायो न विद्यते। यह बताता है कि आदर्शवादी प्रयासों में वापसी, पतन का डर कम ही होता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति सचमुच स्वधर्म में लगा है, उसकी पहचान अब केवल तात्कालिक सुख दुख से नहीं जुड़ी रहती। उसकी आशा, साहस और आत्मगौरव का आधार बदल जाता है। फल में आसक्ति कम, कर्म में निष्ठा बढ़ जाती है। इस बदलाव के कारण भले ही अचानक विपरीत हालात आई, वह संभल सकता है, और यही संभालना एक बड्ढे भय से रक्षा करता है। गीता की इस बात का सामाजिक मौलिक सबक यह भी है कि सामूहिक धर्मानुष्ठान, संस्कार और नैतिक शिक्षा का अल्प अनुपात भी समाज को संरक्षित रखता है। किसी समुदाय में थोड़ा बहुत धर्मशील व्यवहार अगर बचा रहता है, सत्य बोलना, एक दूसरे की सहायता, तो वह समाज बुरे समय में भी टिका रह सकता है। इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर जो छोटी छोटी नेक परंपराएं हम अपने घर में रखे रहते हैं, वे आने वाली बड़ी आपदाओं में ढाल बनती हैं। अब कुछ व्यावहारिक सुझाव, इस श्लोक की प्रविधि को रोजमर्रा में कैसे उतारें।
एक, छोटे लक्ष्य बनाइए और उन्हें रोज करें। ध्यान के लिए 5 मिनट, पढ़ाई के लिए 20 मिनट, शारीरिक व्यायाम के लिए 10 मिनट। निरंतरता का आधार स्मॉल एंड स्टेडी रखें। 2, सिटिंग अप का नियम नहीं, रोज थोड़ा सा करो। मनोवैज्ञानिक रूप से छोटी जीतें आत्मविश्वास बनाती हैं और कठिन समय में हिम्मत देती हैं। 3, अपने स्वधर्म की पहचान स्पष्ट रखें। क्या तुम्हारा कर्तव्य परिवार में, कार्य में, समाज में क्या है? उस पहचान के अनुरूप प्रतिदिन कुछ छोटा सा करना तय करें। यह स्वल्पंपी तुम्हें बड़े भय से बचाएगा। 4, आपातकालीन समय के लिए साधारण मानसिक टेक्निक्स सीखें। सांस लेना, एक वाक्य का मंत्र, शांति के लिए कोरी रूटीन जो संकट में तुम्हें वापस खींच सके। ये छोटे छोटे अभ्यास छात्र साफ होते हैं, पर काम बहुत बड़े समय में आते हैं। 5, संगति और समुदाय की शक्ति अपनाइए। यदि कोई समूह, मित्र या परिवार छोटे अच्छे अभ्यास करता है, तो उसका प्रभाव जोड़ जाता है। अकेले का छोटा प्रयास कम पड़ डेटता है, समुदाय का छोटा प्रयास बड़ा सुरक्षा कवच बनता है। कुछ उदाहरण जो श्लोक की गहराई दिखाते हैं। बीमारियों के प्रसंग में रोगी का पासवर्ड नहीं बल्कि परिवार का संयम, देखभाल और रोज की छोटी छोटी दवाइयों की प्रशंसा उसे जटिल हालात से उबार देती है। नौकरी में हर दिन थोड़ी स्किलिंग करना तुम्हें अचानक टेक्नोलॉजी के धक्के से बचा सकता है। रिश्तों में रोज कुछ छोटा सा प्यार और इज्जत दिखाना किसी बड़े टूटने से पहले ही दीवार गढ़ देता है। अंत में एक सशक्त संदेश। डर के समय बहुत लोग सोचते हैं कि मेरा प्रयास छोटा है, क्या फर्क करेगा? गीता का उत्तर यहाँ साफ है, हाँ, फर्क होगा। नेहाभिक्रमणाशोस्ति, प्रयास का नाश नहीं, प्रत्यवायो न विद्यते, वापसी का भय नहीं। इसलिए शुरू करो। तुम्हारे छोटे छोटे धर्म, छोटे छोटे कर्म, छोटे छोटे संकल्प मिलकर तुम्हें उन महाभयों से बचाते हैं जिनका सामना एक अधूरी या बेढंगी तैयारी से नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।